कि उस वक्त जो मोदी साहब ने पोजीशन इख्तियार की और जिस सख्ती का इजहार किया, उसकी वजह से आप इसको अगर थर थर कांपना कहें, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब लफ्ज़ है। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और कश्मीर में उन्होंने ये 2019 के बाद दौरा किया है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते रहे बाइकआउट के और काफी बुरा भला कहा जाता रहा। पाकिस्तान को बजाय नाराज हो जाने के, बजाय गलत सलत स्टेटमेंट्स देने के, मेरा ख्याल है कि मोदी जी से इस सिलसिले में सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी साइड पे कश्मीर में बहुत काम होना बाकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन फैक्ट ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, ज़मीनी हकायक क्या है कि वो यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, तो उसका प्राइम मिनिस्टर वहाँ की सैर कर रहा है या वहाँ पे किसी इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है, तो आप होते कौन है ये बयान देने वाले कि जी वो क्यों गए? वो आपसे पूछ के जाएंगे। आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। तो इंडिया साइड कश्मीर में महंगाई कम है या ज्यादा है? उधर कम है, इससे कम है। हमारे इलाके महंगाई कम है, उधर जॉब ज्यादा है या कम है? जॉब ज्यादा है उधर। अच्छा, उधर तो ज्यादा है। मोदी को था पहुँच गया जना, हमारे पाकिस्तानी आपस में लड़ के कहाँ पहुँच गए। जब जाहिर मुल्क की बात करते हैं वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। असल में जो ओवरऑल बात की जाए ना कि पाकिस्तान में इन 75 सालों में क्या तरक्की हुई है, तो कोई भी नहीं है, हम जीरो पे हैं अभी भी। जय हिंद दोस्तों, आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। वहां से उन्होंने देश के लिए 6400 करोड़ की 53 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार ने 40 से ज्यादा जगहों की पहचान की है जिन्हें अगले 2 सालों में टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से 370 हटाया गया है 2019 के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है वो कश्मीर का विजिट किया है, और उसको लेकर कश्मीर के लोग काफी एक्साइटेड हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। ये भी एक साहब है, इनका नाम है नाजिम, और ये जी मोदी जी के साथ इनकी सेल्फी है, और ये भी श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं। और मोदी जी ने इनकी जो ये पिक्चर है इसको अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है, और आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वैसे एक सेल्फी तो मेरी भी बनती है जब कभी भी मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई कहीं पे। यकीनन बहुत सी नई चीजें देखने को मिली। ये 370 हटने के बाद वो जो एक होता था कि वहां पे हंगामा है और लड़ाई झगड़े जो चल रहे होते थे, वो भी हमने काफी कम होते हुए, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म होते हुए देखे। उसके बाद कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, कश्मीर में मॉल बन रहा है, कश्मीर में तरह तरह की चीजें लाई जा रही हैं, और अभी तो $14 बिलियन का बजट भी दिया गया कश्मीर को। उसके अलावा वहां पे टूरिस्ट वगैरह बहुत जा रहे हैं। ये चीजें भी जो है वो देखा, पाकिस्तान भी देख रहा है, यकीनन वो बड़े गौर से देख रहा है, और होना यही चाहिए। इसमें पाकिस्तान की तरफ से एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते रहे बाइकआउट के और काफी बुरा भला कहा जाता रहा। तो वैसे साहब, मेरा आपसे सवाल ही होगा कि उन्होंने वहां पर $777 मिलियन के तकरीबन 5000 करोड़ के कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए, और उनका ये कहना था कि टूरिज्म वहां पे एक तरीके से अब ओपन हो गया है, कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग आए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई क्या ऑप्शंस रह गए हैं, और क्या पाकिस्तान भी पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिज्म खोल सकता है, ओपन करे? उसे भी ये चाहिए। अब आप ये बताएं कि ये रिएक्शन 2019 से लेके 5 अगस्त जब ये डिसीजन हुआ था, एक बहुत ही बड़ा जो है लाइफ चेंजिंग किस्म का डिसीजन आप उसको कह सकते हैं, तो ये रद्द अमल उस वक्त क्यों नहीं हुआ? सोशल मीडिया तो उस वक्त भी वहीं पड़ा था और इसी तरीके से था।
तो इसलिए नहीं हुआ कि आपकी जो रूलिंग एलीट थी वो उस वक्त लोगों के पांव पड़ रही थी कि अगर हम लोगों ने कोई रिएक्शन किया तो इससे पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी और कश्मीर करते करते हमारे हाथ से जो है वो पाकिस्तान भी जाएगा। यानी इस तरह लोगों को डरा के चुप कराया गया कि उस वक्त जो मोदी साहब ने पोजीशन इख्तियार की और जिस सख्ती का इजहार किया उसकी वजह से आप इसको अगर थर थर कांपना कहें, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब लफ्ज़ है कि ये थर थर कांपने वाली बात ही उन्होंने की कि जब लोगों के साथ उन्होंने इस तरह की पर्सनल अपील्स करनी शुरू कर दी कि आप जो है वो खामोशी इख्तियार करें। तो अब आगे तो उनको रिएक्शन वो किस बात पे दे रहे हैं, इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर की एज वी स्पीक 3 मिनट पहले तक जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो पोजीशन ये थी कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मुकम्मल तौर पे भारत के कंट्रोल में है। उसको नाम आप कुछ दे लें, कुछ लोग इंडियन ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर कहेंगे, कुछ लोग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे, लेकिन इस वक्त ऑफिशियली वो इलाका जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इस वक्त जो उसकी पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन को यू कैन ऑलवेज चैलेंज, और हजारों लाखों लोग चैलेंज करते हैं और फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि इन फैक्ट ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, ज़मीनी हकायक क्या है कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो उसका प्राइम मिनिस्टर वहाँ की सैर कर रहा है या वहाँ पे किसी इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है, तो आप होते कौन है ये बयान देने वाले के जी वो क्यों गए, वो आपसे पूछ के जाएंगे। जब आपकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है किसी भी तरीके से, कोई इंटरनेशनली या नेशनली कोई लीगल स्टैंडिंग ही आपकी कोई नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई कैंपेन ही नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई मौक़िफ़ ही नहीं है, तो क्या वो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मुख्तलिफ इलाकों में या जो इलाके उनके ज़ेरे इंतज़ाम हैं या ज़ेरे कंट्रोल हैं वो आपसे पूछ के जाएंगे? एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आप 500,000 करोड़ की बात कर रही हैं कि खर्च कर दिया एग्रीकल्चर पे, 4,000 करोड़ इतना खर्च कर दिया, इंडस्ट्री पे, टूरिज्म खोल दिया, ये उसको कहते हैं गरीबों के सामने पैसे गिनने वाली बात आप कर रही हैं। गरीबों के सामने पैसे गिनना जो है इसको एक बहुत बड़ा गैर अखलाकी किस्म की हरकत समझी जाती है। ये पैसे सारे अगर आप कश्मीर पे अप्लाई करें, 500,000 करोड़ है या 600,000 करोड़ है, तो इंडियन रुपया भी ज़ाहिर है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी तो फिर ये 1500-1800 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। तो ये लाइफ चेंजिंग किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कश्मीरी लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करना है मुख्तलिफ तरीक़ों से। वो उसको माने ना माने, हम उसको माने ना माने, लेकिन हकीकत जहाँ पे इतना बड़ा पैसा पंप इन होगा तो उसकी ज़ाहिर है एक डेफिनेट आउटपुट तो निकलेगा। आते हैं अभी 6,400 करोड़ का भी इंडिया श्रीनगर में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट है आज ही, तो क्या कहना चाहेंगे उनके डेवलपमेंट और हमारी डेवलपमेंट में क्या फर्क है? यानी बॉर्डर के इस साइड पे और बॉर्डर के उस साइड पे डेवलपमेंट में क्या फर्क देखते हैं आप तो टूरिज्म के हवाले से बहुत बड़ा फर्क है। उस हिसाब से हमारे पास 0% भी किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अच्छा, उसकी क्या? मुझे तो ये मतलब अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि बड़ा डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही। उस हिसाब से 0% भी नहीं। आपको जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे प्रॉपर आपको काम करना चाहिए।